लेट्स माइक न्यूज एट 8। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में भेज्जी चिंता गुफा सीमावर्ती तुमालपाड़ जंगल में डीआरजी और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 15 लाख के इनामी 3 माओवादियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में कुख्यात जन मिलिशिया कमांडर और स्नाइपर स्पेशलिस्ट माडवी देवा शामिल है। इसके साथ पोडियम गंगी और सोडी गंगी भी ढेर हुए। मुठभेड़ स्थल से 303 राइफल, बीजीएल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। एसपी किरण चौहान ने बताया कि माओवादियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना पर डीआरजी टीम को सर्चिंग के लिए भेजा गया था, जहां सुबह से रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। आईजी सुंदरराज पट्टलिंगम ने कहा कि बस्तर में माओवाद अब अंतिम चरण में है। पिछले 2 साल में 450 नक्सलियों के मारे जाने से संगठन कमजोर पड़ चुका है। यूपी के सोनभद्र में ओबरा के बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र में खदान धंसने से वहां काम कर रहे 18 मजदूर दब गए। अभी तक 3 मजदूरों के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 15 मजदूर अभी भी खदान में दबे हुए हैं। खदान में पानी भरा होने और रास्ता ठीक नहीं होने के कारण मलबा हटाने और राहत अभियान चलाने में दिक्कत हो रही है। प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं, लेकिन खदान की ज्यादा गहराई और मलबे की भारी मात्रा राहत कार्यों के लिए चुनौती बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि घटना के समय कंप्रेशर मशीनों से खदान में ड्रिलिंग हो रही थी और प्रत्येक मशीन पर 2-2 मजदूर लगाए गए थे। इसी दौरान खदान धंसने से ये हादसा हो गया। आंध्र प्रदेश पुलिस ने अनुमति के बिना किडनी प्रत्यारोपण कराने वाले एक बड़े अवैध रैकेट का भंडाफोड़ किया, जो विशाखापत्तनम की एक महिला यमुना की मौत के बाद सामने आया। 9 नवंबर को मदनापल्ले के ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में बेंगलुरु की सर्जिकल टीम ने 2 महिलाओं में अवैध प्रत्यारोपण किया, लेकिन जटिलताओं के कारण अगली सुबह यमुना की मौत हो गई। मृतका की मां की शिकायत पर जांच हुई, जिसमें छापेमारी कर 1 डॉक्टर, 2 डायलिसिस मैनेजर, 2 एजेंट और यमुना के पार्टनर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं। राजस्थान के जोधपुर जिले में रविवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। 13 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा जोधपुर जैसलमेर नेशनल हाईवे 125 पर बालेसर के पास खारीबेरी गांव में रविवार सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार हादसा उस वक्त हुआ जब गुजरात के साबरकांठा में रहने वाले लोग रामदेवरा दर्शन करके वापस लौट रहे थे। बालेसर के पास सवारियों से भरे टेम्पो और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तेलंगाना में करीमनगर जिले की पुलिस ने 6 चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 लाख रुपए कीमत का चोरी का माल जब्त किया है। ये गिरोह घरों से सोने के आभूषण, नकदी और इलेक्ट्रॉनिक सामान चुराता था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके आधार पर विशेष टीमों ने चोरों का पीछा किया और उन्हें एक सुनसान जगह पर दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों में से कुछ पूर्व में भी चोरी के मामलों में वांछित थे। ये गिरोह पिछले कुछ महीनों से सक्रिय था। गुजरात के राजकोट में होने वाली एक शादी मातम में बदल गई, जब शादी से कुछ घंटे पहले ही दुल्हन की हत्या कर दी गई। आरोप उसके ही मंगेतर पर है, जो फरार है। दोनों पिछले 8 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में थे और शनिवार को उनकी शादी होनी थी। पंजाब के फगवाड़ा में एफईएमए उल्लंघन के आरोपों पर ईडी ने ओपल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के 4 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। ईडी के मुताबिक कंपनी ने सीरिया, ईरान, तुर्की और कोलंबिया को इंजीनियरिंग सामान भेजा, लेकिन निर्यात भुगतान नियमों के खिलाफ थर्ड पार्टी से लिया गया और वो रकम सीधे निजी खातों में जमा कराई गई। न कोई ट्राई पार्टी एग्रीमेंट मिला और न ही भुगतान से जुड़े आधिकारिक दस्तावेज। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ सौदे भारत और विदेशों में कैश में निपटाए गए। कंपनी ने अपने लेन देन को असली दिखाने के लिए फर्जी कस्टम्स ईमेल आईडी तक बनाई। ईडी ने छापेमारी के दौरान 22 लाख रुपए कैश, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए हैं। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first